वो कहते हैं ना कि मेहनत हर कोई करता है, पर इतना सफल हर व्यक्ति नहीं हो पाता है। कुछ कम रह जाते हैं तो कुछ अपनी बुलंदियों पर पहुंच जाते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं होता है कि जो व्यक्ति इतनी ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाया है वो अनपढ़ है, वो बेईमान है, या उसने जो चीज हासिल की है वो बेईमानी से हासिल की है, वो फर्जी है। तो हेलो एवरीवन, दिस इज विनय प्रताप सिंह। नाउ वेलकम टू शिक्षा क्लासेस। आज हम इसी मुद्दे पे बात करेंगे कि अनपढ़ वर्सेस आपका बेस्ट बेस्ट। तो हुआ यूं कि अभी कुछ देर पहले हमारे एक मतलब विद्यार्थी हैं, उन्होंने हमको मतलब लिंक शेयर किया, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि सर इसको ना प्रॉपर देखिएगा आप। तो हमने कहा ठीक है, मतलब ऐसा कोई वो तो रहता नहीं है। तो जब हम वो चीज देखे तो थोड़ा सा दिल को फील हुआ कि कोई इतना बड़ा महान अध्यापक ये बात कैसे बोल सकता है ना। तो उसीलिए हमने एक लाइन लिखी थी कि वक्त वक्त की बात है, आज आप हैं तो कल कोई और होगा। आज आप हैं तो कल कोई और होगा। जो आज हमें भूलकर इतराते हैं, कल उनका भी कोई और होगा। जिंदगी किसी एक के लिए ठहरती नहीं जनाब। आज आपका दौर है, कल हमारा भी होगा। ठीक है। मुद्दा क्या था? मुद्दा ये था कि कुछ दिन पहले एक संस्थान ने सुपर टैट का आपका बेस्ट बैच लॉन्च किया। कोई दिक्कत नहीं भैया, हर हर संस्था अपने 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 हिसाब से अपना अपना काम करती है। किसी का बेस्ट होता है तो किसी का थोड़ा सा कम लो हो जाता है ना। अब उसमें सीन क्या हुआ कि सर ने ये बोल दिया कि जो और लोग हैं, है ना, तो यहाँ पे तो सीधा सीधा मतलब क्वालिटी पे बात आ गई ना, काबिलियत पर बात आ गई। लास्ट टाइम सर ने हिमांशु को टारगेट किया था, है ना। हाँ, वो बात अलग है, वो डायरेक्टली नहीं बोलते हैं, बट इतना तो हर कोई समझदार है, लोगों को पता चल जाता है कि मतलब आप किसके बारे में क्या बोल रहे हैं। और ये बात आप सभी जानते हैं कि जब कोई संस्था होती है तो किसी एक अध्यापक की वजह से वो संस्था बेस्ट नहीं होती है, उसमें और लोग भी होते हैं, है ना। जब सब वो बात बोल रहे थे ना, तब वहां पर और लोग, वहां पर जो उनका स्टाफ खड़ा हुआ था, वो उनके फेस की तरफ देख रहा था कि सर आप क्या बोल रहे हैं, है ना। देखिए, बेनिफिट ऑफ डाउट आपको तब दिया जाता है जब आपकी गलती पहली बार होती है ना। आपका स्लिप ऑफ टंग आपका फर्स्ट टाइम हुआ, कोई बात नहीं, लोगों ने इतना सीरियस नहीं लिया। देन दूसरी बार आपका हुआ, है ना, तो ये तो ना एक अहंकार हो गया ना आपका कि हाँ, अहम ब्रह्मास्त्र टाइप का। ऑनलाइन की दुनिया में अगर हम लास्ट 5 ईयर्स की बात करते हैं तो ऐसे बहुत से लोग आए और बहुत से लोग चले भी गए, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप आज हैं तो कल आप ही रहेंगे या परसों भी आप ही रहेंगे। समय के साथ में चीजें बदलती हैं। जो कल धुरंधर थे आज वो दिखाई नहीं पड़ते कहीं पे भी। बस फर्क ये है कि वो समय के साथ में अपने आप को नहीं बदले। लेकिन इसका मतलब ये नहीं जो खत्म हुए या जो नए आने वाले हैं या जो नए आ चुके हैं हर व्यक्ति बेईमान है, अनपढ़ है ना। ऐसा तो किसी ऐसा नहीं होता है ना। और मेरी कभी भी किसी टीचर के साथ में कंट्रोवर्सी नहीं हुई। वजह क्या है कि मैं हर टीचर की रेस्पेक्ट करता हूँ। मुझे पता है कि कोई भी अध्यापक है, जिस उसे जितना भी आता है वो उसमें ना बेस्ट है। अब अपना बेस्ट देता है बच्चों के लिए, ना कि किसी के लिए कि मतलब उसे तारीफ मिलेगी, उसे पैसा मिलेगा। देखिए, ये हर कोई जानता है कि हर व्यक्ति अपने पेट के लिए काम करता है ना। 4 पैसे उसे मिलेंगे तो उसका घर परिवार चलेगा, ये सच्चाई है। पर इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो बेईमान है ना, उसे कुछ आता नहीं है, उसकी डिग्री फर्जी है। तो भाई, हम जिस लेवल पे काम कर रहे हैं ना, और जो हम दे रहे सोसाइटी को, वो आसान वाली बात नहीं है। बहुत मेहनत लगती है पढ़ाने में, पीपीटी बनाने में। अगर हम बेईमान होते है ना तो हम कुछ और काम कर रहे होते, इस फील्ड में नहीं आते ना। जब इस फील्ड में आए तो कुछ तो लेके आए होंगे ना, कुछ तो हमें काबिलियत होगी ना। जब खड़े होकर सामने पढ़ाते हैं, कुछ तो सीखा होगा ना हमने, जब आपने अपना कोर्स किया था। पर ये सब छोड़िए,
होता क्या है कि जब व्यक्ति पीक पर होता है उसे लगता है कि उसके आसपास कोई नहीं है, तो उसके अंदर थोड़ा सा अहंकार आ जाता है ना। क्योंकि ये बात हम भी जानते हैं कि पिछले 8 साल में यूपी में वैकेंसी नहीं आई सुपर टेट की, ठीक है, सच में नहीं आई है, आप सभी जानते हैं। अगर सारे अध्यापक इकट्ठा होकर प्रोटेस्ट करते, अपनी बात को रखते, तो क्या ये काम हो नहीं पाता। बस फर्क ये था कि उस टाइम भी ये आपस में लड़ रहे थे, आज भी लड़ रहे हैं। किसी को कुछ किसी नहीं पड़ी है। भाई आप एक बैच के पैसों में आप दो दो बैच दे रहे हैं, तीन तीन बैच दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं। आप ऐसा प्रूव कीजिए ना कि हम एक बैच में इतना पढ़ा देंगे कि बच्चा उसके बाद में किसी बैच को नहीं लेगा। वो कहावत है ना, देयर इज नो फ्री लंच इन दिस वर्ल्ड। इस दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं है। आप देखिए, होता क्या है कि जब बच्चा देखता है कि एक के पैसे में हमको दो तीन बैच मिल रहे हैं, वो खुश हो जाता है। लेकिन जब वो अंदर जाता है ना, वो खुद देखता है कि मतलब क्वालिटी कैसी है। मैं क्या क्वालिटी खराब है, वहां पे क्वालिटी बेस्ट है, नो डाउट। लेकिन आप ये खुद सोचिए कि एक आपका बैच है, उसमें 50 क्लास पड़ी हुई है, दूसरा बैच है उसमें 50 क्लास पड़ी हुई है, तो वो 100 क्लास होगी ना सर। अब 100 क्लास बच्चा वो कब तक देखेगा, है ना। आप प्रॉपर एक बैच बनाइए, एक साल में एक बैच निकालिए। ऐसा नहीं है कि टीचिंग में मतलब अलग अलग सब्जेक्ट आते हैं, सिलेबस मैक्सिमम एग्जाम का सेम रहता है। आप चार चार बैच दे रहे हैं एक के पैसों में, क्यों दे रहे हैं सर, मत दीजिए। मैं तो सिंपल बात कहता हूँ, जब सीटेट का एग्जाम होता है, रिजल्ट आता है उसका, तो क्यों नहीं आता इतना अच्छा रिजल्ट, जबकि सीटेट का एग्जाम सिर्फ क्वालिफाई एग्जाम है। जितने बच्चे आपके लाइव आते हैं ना, उतना का रेशियो निकाल लिया जाए तो उतना बच्चा पास भी नहीं होता है। क्यों पास नहीं होता सर, सवाल ये आपसे है। हम भी पढ़ाते हैं, हम भी मेहनत करते हैं, क्यों करते हैं, इसलिए कर रहे हैं ना कि मतलब हम भी तो कुछ पैसे कमाएं, दो पैसे कमाएं, है ना, सोसाइटी को सर्व करें, समाज को कुछ दें, कोई बच्चा हमारे वैसे ही पास हो जाए। सर बेईमान नहीं है, ना अनपढ़ है। कुछ टाइम पहले पंचायत में जो वेब सीरीज उसमें मतलब जो विनोद कहता है ना, क्या कहता है पता है आपको। जब विनोद कहता है ना, सर गरीब हैं, गद्दार नहीं, आप समझ रहे ना। तो हम मेहनत करते हैं सर, बच्चों को पढ़ाते हैं, पूरी दम लगाते हैं, चाहे व्यूज आए या ना आए, बच्चे कमेंट करें ना करें, क्योंकि हमें पता है कि हमारी मेहनत व्यर्थ नहीं जाने वाली। आज नहीं कल तो बच्चा हमको पहचानेगा, ठीक है। हमें यही पता है कि हम आपके पास में नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन सवाल ये है कि हम अनपढ़ नहीं है ना सर, है ना, और ना हम बेईमान है। बस फर्क इतना है कि हम ईमानदारी से काम करते हैं, हम वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। सर हम ये बात हम दोनों लोग जानते हैं कि हम सब सिर्फ और सिर्फ बच्चों के लिए कर रहे हैं, हमारा बच्चा आगे बढ़कर सक्सेस तक पहुंच जाए। अगर हम आपस में कंट्रोवर्सी करते रहेंगे तो चीजें खराब होंगी। सीटेट के एग्जाम में बस एक महीना बचा हुआ है, उसके बाद में जो सुपर टैट की वैकेंसी होगी या किसटी पिछटी वैकेंसी होगी, इन सब में भी ज्यादा समय नहीं बचा हुआ है। तो सर आगे से आप इन चीजों पे फोकस ना करें, बच्चों के लिए सोचिए। हमें पता है बच्चों के लिए सोचते हैं, लेकिन कभी कभार चीजें ना चाहते हुए भी हमारी जो जवान वो फिसल जाती है, और मतलब वो चीज अगले आदमी को क्या फील करा दे, ये हमको खुद नहीं पता होता है ना। तो आगे थोड़ा सा मतलब ध्यान रखिएगा। बाकी तो आप सभी जानते हैं, मेरा किसी से ना कोई पर्सनली कोई मतलब मतभेद है, और ना मतलब ऑफिशियल तौर पे है, क्योंकि हमें पता है कि हर व्यक्ति अपने लिए नहीं, बच्चों के लिए यहाँ पे काम कर रहा है, और हर व्यक्ति अपना बेस्ट दे रहा है, ठीक है। ना हम अच्छे हैं ना आप अच्छे हैं, बस फर्क ये है कि उन बच्चों को आपसे पढ़कर अच्छा लग रहा है, तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको हम पढ़ा पा रहे हैं अच्छे से, है ना। क्योंकि हर बच्चे की अपनी फ्रिक्वेंसी होती है, हर टीचर की अपनी फ्रिक्वेंसी होती है। जिस बच्चे की फ्रिक्वेंसी टीचर के साथ में मैच कर गई, वो बच्चा वही पढ़ेगा, चाहे आप बेस्ट हो या ना हो,
है ना। तो मैं इसको यहीं पे खत्म करता हूँ, बस ये कहते हुए, क्या कहते हुए, कि वक्त वक्त की बात है, आज आप हैं तो कल कोई और होगा। वक्त वक्त की बात है, आज आप हैं तो कल कोई और होगा। जो आज हमें भूलकर इतराते हैं, कल उनका भी कोई और होगा। जिंदगी किसी एक के लिए ठहरती नहीं जनाब, जिंदगी किसी एक के लिए ठहरती नहीं जनाब। आज आपका दौर है, कल हमारा भी होगा। धन्यवाद।